अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर फास्टस प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो एज अ ट्रेजिक प्ले और अ ट्रेजिडी। हम देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेजिडी के एलिमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर फास्टस प्ले में पाए जाती हैं और किस तरह से क्रिस्टोफर मार्लो ने इसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं। इससे पहले ही हमने बात की थी बायोग्राफी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्ले पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं तो उसके राइटर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो पिछली वीडियो जो थी वो इसकी बायोग्राफी थी, इसके राइटर की, क्रिस्टोफर मार्लो की। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बायोग्राफी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो देख सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब कि देखते हैं कि किस तरह ट्रेजिडी के एलिमेंट्स डॉक्टर फास्टस प्ले में पाए जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो प्ले। तो डॉक्टर फास्टस इज़ अ प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फास्टस एक प्ले है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। इन द लेट 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के आखिर में, इट टेल्स दिस स्टोरी ऑफ अ स्कॉलर नेम्ड फास्टस who makes a deal with the devil Mephistopheles in exchange for unlimited knowledge and worldly pleasure। तो ये एक स्टोरी बयान करता है जिसका नाम होता है, एक स्कॉलर होता है जिसका नाम होता है फास्टस, जो मेफिस्टोफिलस के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि और उसके बदले वो इल्म और दुनिया की खुशी हासिल करना चाहते हैं। द प्ले एक्सप्लोर्स themes such as the pursuit of knowledge, power and the consequences of making deals with the devil। तो ये प्ले जो है वो थीम्स बयान कर रहा है। इसमें नॉलेज की थीम है कि बेसिकली जो डॉक्टर फास्टस होते हैं वो पूरी दुनिया से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो पावर हासिल करना चाहते हैं और उसके अलावा बुराइयों की जानिब वो जो मतलब कुछ करे तो उसकी जानिब जाना चाहता है। तो ये प्ले जो है बेसिकली इन चीज़ों को रेफ़र करते हैं। डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक प्ले और ट्रेजिडी। तो इसमें बात करते हैं कि डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो इज़ वाइडली रिकॉर्डेड एज ट्रेजिक प्ले बिकॉज इट पोर्ट्रेज द डाउनफॉल ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट। तो डॉक्टर फास्टस जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो का ये प्ले, इसको ट्रेजिक प्ले माना जाता है क्योंकि ये प्रोटैगनिस्ट जो है उसके डाउनफॉल को ज़ाहिर करता है। अब इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन सा है इस प्ले के अंदर? इसमें जो डॉक्टर फास्टस है वो प्रोटैगनिस्ट ज़ाहिर हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटैगनिस्ट से। तो ये उसमें डाउनफॉल जो है डॉक्टर फास्टस की उसको ज़ाहिर करते हैं। फास्टस अ ब्रिलियंट स्कॉलर हु मेक्स अ पैक्ट विद द डेवल इन एक्सचेंज फॉर अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज। तो फास्टस जो एक एग्रीमेंट करते हैं मेफिस्टोफिलस के साथ, तो इसके बदले वो क्या चीज़ें हासिल करना चाहते हैं? वो अनलिमिटेड पावर चाहते हैं और नॉलेज चाहते हैं। द प्ले फॉलोज फास्टस एज ही यूजेज हिज न्यू फाउंड एबिलिटीज़ टू indulge in worldly pleasure and satisfy his thirst for knowledge। तो जो फास्टस है वो अपनी सारी की सारी जो काबिलियत है उसे इस्तेमाल करते हैं दुनिया की खुशी हासिल करने के लिए, या जो उसके नॉलेज होता है मतलब जो काला इल्म हासिल करना चाहता है वो। बट अल्टीमेटली रियलाइजेज दैट ग्रेव कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन एंड फेसेस अ ट्रेजिक एंड। लेकिन आखिरकार जो उसकी अमाल होती हैं या उसके जो कारनामे होती हैं उनका जो इख्तिताम होता है वो बड़ा अजीब सा, यानी उसको अपनी रूह देनी पड़ती है जो उसने एग्रीमेंट की हुई होती है मेफिस्टोफिलस के साथ। तो इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है डॉक्टर फास्टस, उसको ट्रेजिक प्ले माना जाता है क्योंकि इसमें ये एलिमेंट्स पाए जाती हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर फास्टस प्ले में पाए जाती हैं। अब फर्स्टली द प्ले फॉलोज अरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, यानी कह रहा है कि सबसे पहले तो ये प्ले जो है वो अरिस्टोटल के ट्रेजिडी के कंसेप्ट की पैरवी कर रहे हैं। विच इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेजिडी के लिए ज़रूरी है कि उसमें हीरो का डाउनफॉल ज़रूर दिखाया जाए। तो इसमें फास्टस का डाउनफॉल दिखाया गया है। ड्यू टू अ फैटल फ्लॉ आर अ मिस्टेकन डिसीजन, तो इसमें जो फैसले हैं मिस्टेकन उस हवाले से। इन दिस केस, ऐसी हालत में फास्टस फ्लॉ इन हिज एम्बिशन विच ड्राइव हिम टू मेक अ डील विद द डेवल डिस्पाइट नोइंग द रिस्क। तो इसमें मतलब वो जो डेवल के साथ एग्रीमेंट करता है, ख़तरा पता भी होता है फिर भी वो उसके साथ एग्रीमेंट करता है। इसी तरह सेकेंडली द प्ले क्रिएट अ सेंस ऑफ इनवाइटेबिलिटी इन फास्टस डाउनफॉल।
तो जो प्ले है वो इनवाइटेबिलिटी की सेंस रखता है फास्टस के डाउनफॉल में, एज ही रेपिडेटली इग्नोर्स वार्निंग एंड कंटिन्यूज डाउन अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो जिस तरह कि वो लगातार इग्नोर करते हैं इसकी जो ख़तरात होती हैं, या उसके अलावा जो मेफिस्टोफिलिस उसे बार बार वार्निंग्स देते हैं, दिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ foreboding and tension for the audience who can see Faustus's fate unfolding before him। तो ये जो है ऑडियंस के लिए मतलब मज़ीद ज़्यादा एहसासात बढ़ाता है कि जो कि फास्टस को बिल्कुल बेयारो मददगार देखते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो डिफरेंट कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है कि ट्रेजिक हीरो जो है वो उसका डाउनफॉल दिखाया गया हो, तो इस प्ले के अंदर जो हमें चीज़ नज़र आई वो डॉक्टर फास्टस का जो एंड है या उसके अलावा जो डाउनफॉल है वो दिखाया गया है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ट्रेजडी पर बेस्ड हैं और इसी वजह से इसको डॉक्टर फास्टस प्ले को ट्रेजडी कहा जाता है। Finally, the play ends with Faustus's damnation, which serves as a warning to the audience about the dangers of the excessive ambition and the consequences of making deals with evil forces। तो आखिर में वो कहता है कि फास्टस जो है वो जो से वार्निंग मिली हुई होती है मेफिस्टोफिलस की जानिब से, तो एंड में जो एग्रीमेंट के मुताबिक मेफिस्टोफिलस जो है वो फास्टस की जो रूह है वो ले जाता है। इन कंक्लूजन डॉक्टर फास्टस इज़ अ ट्रेजिक प्ले। तो आखिर में डॉक्टर फास्टस जो है वो ट्रेजिक प्ले है दैट एक्सप्लोर्स द डाउनफॉल ऑफ अ ब्रिलियंट बट फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट। तो ये जो डाउनफॉल दिखा रहा है एक ब्रिलियंट, लेकिन इसमें ट्रेजिक फ्लॉज भी पाए जाते हैं डॉक्टर फास्टस प्ले में, जो उसे हीरो बनाते हैं। तो ये प्रोटैगनिस्ट की मतलब डाउनफॉल को ज़ाहिर कर रहा है यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजडी। तो अरिस्टोटल की ट्रेजडी की थ्योरी के मुताबिक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इनवाइटेबिलिटी एंड टेंशन फॉर द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस के लिए एक टेंशन का बायस बन रहा है। तो आज हमने बात की डॉक्टर फास्टस प्ले एज अ ट्रेजडी और अ ट्रेजिक प्ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी।